हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है, द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। ये करने वाले सबसे पहले हम कवर करेंगे इसके अंदर जो बेसिक्स आ रहे हैं। वो बेसिक में हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। अब ये इमेजिनरी नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जांपल नहीं, हम दो एग्जांपल लेंगे। आपने कभी कभार देखा होगा कि आपके पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती थी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू में 0। इधर होता था एक्स स्क्वायर, इधर नेगेटिव, तो इधर आके कितना हो गया पॉजिटिव। हाईएस्ट पावर 2 है, तो इससे पता चला कि एक्स की दो वैल्यू होंगी और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इधर स्क्वायर है, इधर आके क्या बनेगा रूट बन जाएगा, और ये दोनों आंसर्स आएंगे एक्स के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसका मतलब है रूट 1 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पर एक्स का एक आंसर हो गया +1 और एक्स का एक आंसर हो गया -1। क्लियर। अब समझने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। आपने ऐसी भी एक प्रॉब्लम देखी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू में 0। समझिएगा। ओके, इधर पॉजिटिव है, इधर के कितना हो गया नेगेटिव, इधर स्क्वायर है, इधर के क्या बनेगा रूट। हाईएस्ट पावर 2 है, तो दो आंसर्स, एक प्लस में और एक माइनस में, और मैं इसको ये बोल सकता हूँ प्लस माइनस। ओके, रूट -1, रूट -1 देखो इसी नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब देखो यहाँ पर x की दो वैल्यू होंगी, या तो आप बोलोगे x जो है वो पॉजिटिव रूट -1 है, और x जो है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव माइनस रूट -1। कहने का मतलब हो गया रूट के अंदर माइनस वाला नंबर ही इमेजिनरी नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि रूट -2 ये इमेजिनरी नंबर है, मैं बोलता हूँ रूट -2.3, तो ये क्या है इमेजिनरी नंबर है। अगर मैं बोलता हूँ रूट 4, तो ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस वाला नंबर नहीं है, तो इसलिए ये इमेजिनरी नंबर नहीं कहलाएगा। क्लियर। अगर इन केस मैं बोलता हूँ रूट -5, तो भैया ये क्या है इमेजिनरी नंबर है। रूट के अंदर माइनस वाला कोई भी नंबर हो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। क्लियर। अब आ गए हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल व्हिच एवर केस द मे बी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग डिवीजन। ओके, इन्होंने बोला है लॉन्ग डिवीजन से हमें ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो चेक करते हैं। ओके, तो 3 को डिवाइड करना है 50 से, तो 3 अंदर रख लेते हैं, 50 बाहर। अब 50 के टेबल में 3 नहीं आता, तो मैंने क्या करा एक 0 ले लिया, एक 0 पर एक डेसिमल फ्री मिलता है। अब 50 के टेबल में 30 भी नहीं आता, तो फिर मैंने क्या करा एक और 0 ले लिया। ओके, एक और 0 लेने पर एक 0 यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अब 50 के टेबल में 300 आता है, कितने पर आता है 6 पर आता है, तो ये हो गया। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ 3/5 इज इक्वल टू 0.06। अब ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो मैं इसको लिखूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर। पॉइंट नंबर सेकंड, ये हमारे पास 2/9 है, यहां समझते हैं। 2 को अंदर रख लिया, 9 को बाहर। 9 के टेबल में 2 नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने क्या करा एक डेसिमल ले लिया, एक डेसिमल पे एक 0 फ्री मिलती है। ओके, 9 1 9, 9 2 कितना हो गया 18 हो गया, फिर माइनस करा, फिर कितना हो गया 2 आ गया। देखो स्टार्टिंग में हमें 2 ही दिया था, दोबारा 2 आ गया। अगर हम दोबारा करेंगे ना, तो इसका मतलब हो गया कि मैं 2 को 9 से डिवाइड करूंगा, तो मेरा आंसर पता है कितना आएगा 0.2 एंड देन उसके ऊपर 12। ओके, कि मतलब जो 2 है ना वो मैनी ऑफ टाइम्स क्या होता रहेगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आप आंसर ऐसा ही आएगा 0.22222222। ओके, तो समझना ये कौन सा नंबर हो गया, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग
नेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है। तो कैसे करेंगे समझते हैं। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, लेट रूट 5 इज एन is a rational नंबर। मान लिया कि देखो ये बात हमें पहले से पता है कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। अब उसको प्रूफ करने के लिए मैंने क्या करा, उसका उल्टा अपोजिट लेट कर लिया। ओके, कि रूट 5 जो है वो रैशनल नंबर है। अगर रूट 5 रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर तो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर p एंड q आर कोप्राइम। जहां पर p और q क्या है, कोप्राइम, मतलब वो नंबर जिनका एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ 1 हो, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा रूट 5q इज इक्वल टू में p, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा रूट 5q का स्क्वायर इज सॉरी रूट 5q होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटा तो ये आएगा 5q का स्क्वायर इज इक्वल टू में p का स्क्वायर। समझना यहाँ पर, तो ये हो गया q का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। अब हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 then p is also डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब है अगर p स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो p भी 5 से डिविजिबल है। ओके, अब एक बात समझना, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ एक छोटी सी बात समझनी है, देखो मैं p स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहा था तो आंसर मेरा q स्क्वायर आ रहा था, बट लास्ट लाइन में तो मैंने ये बताया कि मैं p को 5 से डिवाइड करूंगा। अगर p को 5 से डिवाइड करूंगा, जरूरी थोड़ा है कि q स्क्वायर ही आंसर आएगा, शायद कुछ अलग ही आंसर आना है, इतना तो पता चल गया, आंसर तो अलग ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं p स्क्वायर को 5 से डिवाइड कर रहा था तो आंसर q स्क्वायर था। इस वाली लाइन में मैं ये बता रहा हूँ कि मैं p को 5 से डिवाइड करूंगा तो q स्क्वायर थोड़ा ना आंसर आएगा, कुछ और ही आएगा। तो मेरे को पता चल गया कि भैया अगर मैं p को 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कोई आंसर आएगा, c ले लेते हैं, वेयर c इज अ इंटीजर, जहां पर c क्या कोई इंटीजर है। फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आएगा 5c। यहाँ पर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ तो ये आ गया मेरे पास p का स्क्वायर इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास p का स्क्वायर इज इक्वल टू में 25c का स्क्वायर। क्लियर? अब यहां समझना, इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या सीखा, इक्वेशन नंबर 1 से ये सीखा कि जहां पर p स्क्वायर लिखा हुआ वहां पे लिख देंगे 5q स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह पे मैंने लिख दिया 5q स्क्वायर इज इक्वल टू में 25c का स्क्वायर। 5 के टेबल से ये कट गया तो ये आ गया q स्क्वायर इज इक्वल टू में 5c स्क्वायर। अब एक बात समझना, ये मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, q स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू में क्या हो गया, c स्क्वायर। यहाँ से पता चला कि इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय
5, then Q is also divisible by 5। अगर क्यू स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो क्यू भी क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा ही होगा। अब एक छोटी सी बात समझना, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड से क्या सीखा वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखो पहले एक छोटी सी बात सुना, चलो करते हैं वही वाली बात डिस्कस कि सेकंड और थर्ड से क्या सीखा। सेकंड वाली इक्वेशन में हमने ये सीखा कि जो p है ना वो 5 से डिवाइड होगा, डिविजिबल है। q 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं सिंपल शब्दों में एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लेता हूँ, देखो वैसे तो ये एग्जांपल में शायद सूट ना करे, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि 2 मिनट के लिए क्वेश्चन भूल रहा हूँ। ओके, मैं अपनी तरफ से p को कोई नंबर ले लेता हूँ। जैसे p को मैंने कोई नंबर ले लिया 25 और q को मैंने कोई नंबर ले लिया 15। अगर इसके फैक्टर बनाऊंगा 5 into 5 आएंगे और इसके फैक्टर बनाऊंगा तो 5 into 3। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं कि p जो है 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा और q भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, तो याद रखना, देखो अगर कोई नंबर किसी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है मतलब डिविजिबल है, तो वो नंबर उसके फैक्टर में पक्का देखने को मिलेगा। मींस दोबारा सुनना, मान लो मैंने एक नंबर लिखा है 12, मैं ये बोल रहा हूँ कि 12 किस किस नंबर से कंप्लीटली मतलब किस किस नंबर से डिविजिबल है, तो 12 पता है किस किस नंबर से डिविजिबल है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। इन सारे नंबर से ये पक्का डिविजिबल है। अगर मैं इनके फैक्टर बनाऊं, इनके फैक्टर में ये सारे नंबर पक्का देखने को मिलेंगे। जैसे 12 को मैं लिख सकता हूँ 1 into 12, 12 को लिख सकता हूँ 2 into 6, 12 को लिख सकता हूँ 3 into 4, 12 को लिख सकता हूँ 2 into 3। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अगर कोई नंबर किसी नंबर से पक्का पक्का डिवाइड होगा मतलब वो डिविजिबल है, तो वो नंबर उसके फैक्टर में पक्का कहीं ना कहीं दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया था कि p भी 5 से पूरा डिवाइड हो रहा है, q भी 5 से डिवाइड हो रहा है। मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया, भैया मेरे को नहीं पता ये वैल्यू करेक्ट है नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, कि 2 मिनट के लिए लेट कर लिया था भैया p की वैल्यू 25 है, q की वैल्यू 15 है, फैक्टर बनाया ही है। अगर p भी 5 से डिवाइड होगा, q भी 5 से डिवाइड होगा, इसके फैक्टर में पक्का 5 दिखाई देना चाहिए, दिखाई दे रहा है। अगर दोनों में कॉमन देखूं तो सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन आएगा, 5 आएगा। तो यहां से क्या पता चली इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड से, 5 is the common factor of p and q होते। 5 जो है p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। अब एक बात समझना, जबकि हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था, p एंड q आर कोप्राइम, p और q कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब होता है वो नंबर जिनका एचसीएफ ये आए, जबकि हमारे पास दोनों में क्या कॉमन है, और जबकि हमारे पास एचसीएफ आ रहा है 5। तो हम सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, गलत हो गया हमारा क्वेश्चन, कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि भैया इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होना चाहिए, ओके 1 आना चाहिए, कोप्राइम बोले तो 1 आना चाहिए, जबकि हमारे पास दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आया, 5 आ गया। तो मतलब कि p and q are not a कोप्राइम, मतलब यहाँ पर p और q कोप्राइम नंबर नहीं है। ओके, आवर assumption is wrong, जो हमने माना था वो गलत हो गया। therefore root 5 is an irrational नंबर। तो इसलिए रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q। इन सारे नंबर्स को हमें p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो भैया ऐसे हो जाएगा, देखते ही ये लिखा हुआ है 12.6, डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो मतलब 10 आ जाएगा। ओके,
पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, बाकी तो हम इसको काट के भी लिख देते हैं। क्या आएगा, 2 के टेबल से काटेंगे 5 आएगा, ये 2 के टेबल से काटेंगे 6 और 3, तो ये आएगा 63/5। क्लियर, सेकेंड। इसको हम लिखेंगे अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो ये आएगा 120। ओके, आगे वाला 0 को काउंट नहीं करते, टोटल डेसिमल के बाद टोटल डिजिट्स कितनी है, 4, तो ये आएगा 1 2 3 और ये 4। दिस वन कैंसिल बाय दिस ऑल वन। 2 के टेबल से काट देते हैं, 6 पे आएगा, फिर 2 के टेबल से काटेंगे, ये आएगा 500 पर, ये 3 पर आएगा, ये आएगा 250 पर। तो फाइनली आंसर आ गया 3/250। क्लियर। अब बारी इसकी। देखो बार वाले नंबर को कैसे सोल्व करते हैं हमने पीछे भी सीखा था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, लेट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू 3.05252। जिसके ऊपर बार है उसको एक बार रिपीट कर लिया। ओके, अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो कितने से मल्टीप्लाई करना है, 100 से। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 बोथ साइड। दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 100। 100 से क्यों करा, क्योंकि 2 डिजिट के ऊपर बार है, एक के ऊपर होता तो 10 से करते। क्लियर। अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू, और ये देखो अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये डेसिमल 2 डिजिट बाद आएगा। 1000 से कर रहे हैं तो 3 डिजिट बाद, 10 से कर रहे हैं तो 1 डिजिट बाद। तो अभी तो हम 100 से कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर आ गया, तो कितना हो गया 305.252। अब एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर डेसिमल के बाद टोटल डिजिट्स 5 थी, यहाँ पर जबकि कितनी है 3। तो मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ, बराबर होनी चाहिए ताकि प्लस माइनस करने में दिक्कत ना आए। ओके, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को उठा रहे हैं, सेकंड में सबट्रैक्ट कर, कैसे करेंगे, ये लिखा हुआ है 100x माइनस ये कितना है x इज इक्वल टू, ये हमारे पास लिखा है 305.25252 एंड सो ऑन माइनस ये कितना है 3.05252। क्लियर। अब समझते हैं, 52 में से 52 कट गया, फिर 52 में से 52 कटा, यहां समझते हैं 2 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा 2 आएगा, 5 में से 3 गया तो 2 आ गया, ये आ गया 0 और ये आ गया 3। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 99x। देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 302.2 डिवाइडेड बाय 99। अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे आएगा 1/10। तो ये आंसर आएगा x इज इक्वल टू 3022 डिवाइडेड बाय 990। अगर ये और सिंप्लीफाई करना है, 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है तो 2 के टेबल से काटता हूँ, तो ये आएगा 2 के टेबल में 15 11, ये आएगा 2 4 द 8, कितना बचा है 1, 2 9 द 18 और 2 5 द 10। क्लियर। ये रहा सेम उसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल टू 1.235 दो बार रिपीट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1, 2 डिजिट के ऊपर बार है, डंडा दैट इज कॉल्ड बार, इस डंडे को बार बोला जाता है। ओके, कितने डिजिट के ऊपर बार है 2, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 बोथ साइड। ओके, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, 100 से इसको करेंगे तो ये आएगा 100x इज इक्वल टू, ये डेसिमल उठकर 2 डिजिट बाद आएगा, तो ये आएगा 123.53535 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सबट्रैक्टिंग
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को उठा रहे हैं, सेकंड में से माइनस कर रहे हैं, ये दैट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो ये कितना है, ये हमारे पास है 100x माइनस x इज इक्वल टू 123.53535 एंड सो ऑन माइनस 1.23535। क्लियर, यहां समझते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 100 में से 1 गया तो कितना गया 99x। देखो 35 में से 35 चला गया, फिर 35 में से 35 चला गया, 5 में से 2 गया तो ये आ गया 3 में से 1 गया तो 2 2 1, ये आ गया x इज इक्वल टू 122.3 डिवाइड बाय 99, डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 10, तो आएगा 1223 डिवाइड बाय 990। चेक करते हैं कटेगा नहीं कटेगा, ये नहीं कटने वाला। ओके, तो इसको इतना ही छोड़ दिया है। नेक्स्ट यहां समझेंगे। लेट कर लिया x इज इक्वल टू 0.2323 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब 2 डिजिट के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 100 बोथ साइड। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, समझना, ये डेसिमल उठ के यहाँ जाएगा, और देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद टोटल 4 डिजिट थी, यहाँ पर कम थी तो मैंने एक और बार मतलब 2 3 दोबारा लिख दिया ताकि बराबर हो जाए। इक्वेशन नंबर सेकंड, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को उठा रहे हैं, सेकंड में से माइनस कर रहे हैं, तो ये कितना है 100x माइनस x, तो ये हो गया 23.2323 एंड सो ऑन माइनस 0.2323 एंड सो ऑन, तो ये आ गया 99x इज इक्वल टू 4 में से 4 डिजिट गई, 23 में से 0 जाएगा तो ये आएगा 23, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू में 23/99, और इससे ज्यादा ये सॉल्व होगा भी नहीं। ओके, अब ये समझना, लेट x इज इक्वल टू 2.055, बस बहुत है, 2 बार रिपीट कर दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मर्जी हमारी 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार भी कर दो, मैंने तो 2 बार करा है। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय कितने से कर दिया 10 बोथ साइड, अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा 10x इज इक्वल टू में, ये डेसिमल उठ के एक डिजिट बाद आएगा तो 20.55। ओके, यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट, यहाँ पर एक और डाल दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को उठा रहे हैं और इक्वेशन नंबर सेकंड में से माइनस कर रहे हैं, तो ये 10x में से गया कितना माइनस x, और ये आएगा 20.555 माइनस क्या आएगा 2.055। देखो 55 में से 55 माइनस हो गया, 5 में से 0 गया तो ये आएगा 5, डेसिमल 20 में से 2 गया तो ये आएगा 18, ये इसमें से जाएगा ये आएगा 9, तो देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18
18.5 डिवाइडेड बाय 9, डेसिमल हटेगा तो नीचे आ जाएगा 10। 5 के टेबल से काट देते हैं, 5 3 द 15, 5 7 द 35, 5 टू द 10, तो यह आ गया x इज इक्वल टू 37 बाय 18। क्लियर? ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 7। फिर वही लेट x इज इक्वल टू 2.1255, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड। 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन को दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई करें। 10 से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक डिजिट के ऊपर बार है। अगर 10 से करूंगा तो ये आंसर आएगा 10x इज इक्वल टू, ये आएगा यहाँ पर, तो आएगा 21.255। एंड एक और बार मैंने ले लिया क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 डिजिट थी, यहाँ पर 3 थी, तो मेरे को एक कम पड़ रहा था, तो एक और ले लिया मैंने 5। और वही लेना है, ओके। जो भी नंबर लोगे वो रिपीट वाला लेना है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया, ओके। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ओके। सेकंड में से सॉरी फर्स्ट को सेकंड में माइनस करें तो ये आ गया 10x माइनस में x इज इक्वल टू ये 21.2555 एंड सो ऑन माइनस ये 2.155 एंड सो ऑन, ओके। तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू, 2 में से 2 कैंसिल आउट हो गया, ओके। 5 में से 2 गया तो 3, 1 में से 1 गया तो 1 पॉइंट, 21 में से 2 गया तो 19, तो ये वैल्यू x इज इक्वल टू 19.13 डिवाइडेड बाय 9, डेसिमल हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, तो ये आएगा 1913, ओके, डिवाइडेड बाय 900। क्लियर? और ये कटेगा नहीं, इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेट कर लिया x इज इक्वल टू 3.125 और एक बार रिपीट कर दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 बोथ साइड। इक्वेशन फर्स्ट को हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 10 से, वो भी दोनों तरफ, ओके। अगर 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 10x और ये 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल रूट्स के इस वाले डिजिट पर आएगा, तो 31.255 एंड 5, ओके, एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर सेकंड सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को उठाएंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये होगा 10x माइनस में x इज इक्वल टू में 31.2555 माइनस 3.1255 एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया 9x और ये हो गया 3 से सॉरी 55 से 55 कट गया, 5 में से 2 गया तो ये आ गया 3, 2 में से 1 गया तो ये आ गया 1 पॉइंट, 31 में से 3 गया तो ये आ गया 18, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 18.13 डिवाइडेड बाय 9, डेसिमल हटेगा तो इनटू में, तो ये आएगा 1813 डिवाइडेड बाय 900। लेट कर लिया x इज इक्वल टू 2.1625162.5
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय कितना करेंगे 10,000, क्योंकि 4 डिजिट के ऊपर बार है, बोथ साइड। अगर 10,000 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा 10,000x, और 10,000 से करूंगा तो ये डिजिट उठ के यहाँ पे आएगा, तो 21625 इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। पहले का उठा रहे हैं, दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये कितना है 10,000x माइनस x इज इक्वल टू ये 21625.1625 सॉरी 1625 माइनस करना है 2.16251625। देखो इसमें से इस पूरे को काट दिया, ओके, फिर इसमें से भी इस पूरे को काट दिया, यहाँ पर बचेगा 4 टाइम्स 9x। ओके, अब बारी इसकी, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये आएगा 21623। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 21623 डिवाइड बाय 4 टाइम्स 9। क्लियर? अब ये कट भी नहीं रहा, चेक कर लेते, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14। तो ये किसी से नहीं कट रहा है, तो इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? हाँ, क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें बोला है लोकेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये दिए गए नंबर को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। अब ये कैसे करेंगे समझना अच्छे से। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले लिखा है 0.5, तो मतलब अपने को एक बात पता चल गई, नंबर जो स्टार्ट होगा वो होगा 0.0 से। 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सॉरी 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10, ओके, 0.90, 100, ओके। 0.10 को मैं बोल सकता हूँ 0.1, तो मैंने ये इतना ही छोड़ दिया। अब हमारा आंसर कहाँ देखने को मिल रहा है? हमारा आंसर यहाँ देखने को मिल रहा है। अच्छे से देखेंगे ना अगर हम अपने आंसर को, तो यहाँ और यहाँ देखने को मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, फिर दोबारा एक और लाइन बनानी है। कि ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा और वाला नंबर उस तरफ। मतलब अब हमें जो नंबर स्टार्ट करना है 0.5, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 55, 56, 57, 58, 59 और 0.66 बोले तो ये वाला नंबर आ गया यहाँ पर। क्लियर? मतलब ये तो आंसर आ गया, देखो इतना आ चुका है हमारा आंसर। अब हमें देखना है 0.53, तो ये रहा अपन लोगों को जो आंसर है वो ये रहा 0.53 और एक उसके बाद वाला, ये दोनों ले लिया। देखो यहाँ तक पहुंच गए अब हम।
क्लियर। फिर एक नंबर लाइन ले लेते हैं। अब ये वाला नंबर आ जाएगा इस तरफ और ये वाला नंबर आ जाएगा इस तरफ। तो देखना यहां से अब स्टार्ट करेंगे 0.53, 0.531, 0.532, 0.534, 3, 0.534, 0.535, 0.536, 0.537, 0.538, 0.539, 0.540। तो ये 540, ये 540 ही है। ओके, अब हमारा जो आंसर है वो दिख चुका है हमें, ये रहा। तो फाइनली हमें देखो ये जो फाइनली हमने अपने आंसर को दिखा दिया। ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन रूल। ओके, मैग्निफिकेशन रूल। ये वाला देखो क्वेश्चन, मैं इसको लिख सकता हूं 1.15 एंड 5 सो ऑन। तो सीधी बात है, मुझे 1.155 को रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे समझना। सबसे पहले मैंने लाइन बनाई, इस बार देखना, इस बार जो नंबर है ना वो 1.1 से स्टार्ट करना है। तो अपन लोग करेंगे 1.1, 1.11, ओके सॉरी, तो यहां से करेंगे 1.0, 1.1, ओके 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0। ओके, क्लियर। तो अब हमारा जो आंसर होगा समझना, हमारा आंसर 1.1 यहां कहीं देखने को मिल रहा है, ये रहा। क्लियर। तो अपने को क्या करना है, एक ये वाला नंबर और एक इसके बाद वाला नंबर, ये दोनों पिक करने। अगर ये दोनों पिक कर लेंगे तो नेक्स्ट नंबर लाइन ये बनेगी। अब एक नंबर यहाँ आएगा और एक नंबर आएगा यहाँ कहीं। यहाँ पर आएगा 1.1, तो आएगा 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 16, 17, 18, 19, 20। ओके, समझना। अब हमारा आंसर जो है वो कहीं यहां देखने को मिल रहा है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। अगर एक स्टेप और करना है तो एक स्टेप और कर देते हैं। यहां देखना अच्छे से, देखो हमारा आंसर जो था वो यहाँ था 1.15 और 1.16। तो सीधी बात है 1.15 और यहाँ पर आएगा 1.16। ओके, 1.151, 1.152, 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157,
1.158, 1.159 और 1.160। ओके, तो ये नंबर ये आ गया और ये वाला नंबर ये रहा। अब फाइनल जो हमें आंसर मिला वो ये रहा 1.155। क्लियर? अब करते नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास दो मेथड है। मेथड नंबर 1, देखो 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर, देखो कौन कौन से होंगे। एक तो मैंने ले लिया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5। ये सारे के सारे रैशनल नंबर है और ये सारे रैशनल नंबर 3 और 4 के बीच में है। फिर भी एक चेक करके दिखाता हूँ क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं। 3.1 अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो नीचे कितना आएगा 10, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 31/10। ये नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में है जहां पर नीचे वाला नंबर 0 नहीं है और पी और क्यू दोनों इंटीजर है। मतलब ये रैशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। तो मतलब ये दोनों, मतलब ये सारे के सारे नंबर्स क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। क्लियर? अब मेथड नंबर 2, जितने रैशनल नंबर बोले हैं उसमें एक प्लस कर देंगे। 6 + 1 वी विल गेट 7। ओके, तो हमें करना क्या है, एक बार 3 लिख लो, एक बार 4 लिख लो। 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 7/7। ऐसा क्यों करा है, जो नंबर यहाँ आएगा उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। क्लियर? तो 7 × 3 = 21/7। बारी 4 की, 4 × 7/7, तो 7 4 = 28/7। अब देखो जो 3 है ना वो बन चुका है 21/7, 4 बन चुका है 28/7। दोनों का डेनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब है कि इसके और इसके बीच में अब हम 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जो है 6 रैशनल नंबर वो क्या है, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर। अब 3 को हमने 21/7 बना दिया, 4 को 28/7। मीन्स इसके और इसके बीच में नंबर निकालना है। तो इसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। 2/5 और 3/5 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहली बात 2/5 और एक नंबर है 3/5, तो ये लिख दिया 3/5 और ये लिख दिया 2/5। अब एक छोटी सी बात समझना है, इन दोनों का डेनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। दो टाइप्स की प्रॉब्लम मिलती है हमें, एक का डेनोमिनेटर सेम होता है, एक का डेनोमिनेटर डिफरेंट होता है। तो ये इजी प्रॉब्लम है, ये कैसे करना है वही सेम। हमें कितने नंबर निकालने थे, 5। तो ट्रिक मैंने बताई थी, जितने नंबर निकालने हो उसमें एक प्लस कर दो, कितना आ गया 6। तो अपने को पता चल गया 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से कर देंगे डिवाइड। तो 6 2 हो गया 12, 6 5 हो गया 30, 6 3 हो गया 18, 6 5 हो गया 13। इसके और इसके बीच में हमें नंबर निकालने हैं 6। तो यहां मैं लिख दूंगा 6 रैशनल नंबर बिटवीन 12/30 and 18/30।
ओके बात तो वही है, 2/5 को मैं बोल सकता हूँ 12/30, 3/5 को बोल सकता हूँ 18/30। ओके दोनों के बीच में मुझे 6 नंबर निकालने हैं, सॉरी 5 निकालने, तो 5 कौन कौन से होंगे? 13/30, 14/30, 15/30, 16/30, 17/30, 5 हो चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5। देखो इस बार डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो इस बार क्या करेंगे समझना, 1/6 नंबर है तो मैंने इसको एक बार लिख दिया। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो नहीं पता है, एक और 1/5 दे रखा है, मैंने इसको एक बार लिख दिया। अब किस नंबर से करना है ये भी नहीं पता, समझना। तो यहाँ पर टेक्निक क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, 6 और 5 का, तो ये 2 3 5, 3 से करेंगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 5, 5 से करेंगे ये आएगा 1, 1, साइड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम, तो ये आएगा 2 इंटू में 3 इंटू में 5, 5 टू द 10, 10 3 द 30। ओके एलसीएम आ गया 30। अब ये 30 लिखना क्या है पहले समझना, जो इनका फाइनल आंसर के डिनोमिनेटर में 30 लिखना है, फाइनल आंसर के डिनोमिनेटर में 30 लिखना है। ओके इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, जिसको नहीं पता चल रहा पहले इसको इससे डिवाइड कर लो। 30 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा 6 तो पता चल गया 6 से करना है मल्टीप्लाई, 6 1 जा 6 और 6 5 30। देखो इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करो कि 30 आ जाए, नहीं पता चल रहा तो इसको इससे डिवाइड कर लो, तो कितना आ गया 5। देखो क्लियर? अच्छा ये गलती हो गई, ये 2/5 था, गलती से मैंने 1/5 लिख दिया। 6 टू द 12। ओके अब चेक कर लेते हैं क्या इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकल रहा है, 6 7 8 9 10 11, हाँ आराम से निकल रहा है। तो 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1/6 एंड 2/5 आर कौन कौन से होंगे, 6/30, 7/30, 8/30, 9/30, 10/30। क्लियर? ओके अब एक छोटी सी बात, इन केस अगर 5 नंबर नहीं निकलते तो क्या करते, तो हमें बस कुछ नहीं करना था, 30 का टेबल का नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, 30 1 30 तो आ गया, 30 2 60 होता तो 60 लिखते पक्का आ जाता आंसर। ओके फिर तो ज्यादा ही निकल आते। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी और नंबर नहीं निकलेगा तो उसी जो ये नंबर आएगा डिनोमिनेटर में इसी का टेबल नेक्स्ट टाइम पढ़ लो, फिर उसमें आ जाएगा, फिर नहीं आया फिर एक और बार पढ़ लो। ओके तो फिर पक्का आ ही जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा है इफ ये लिखा हुआ है x/3 प्लस x/5 इज इक्वल टू 16/15, फाइंड द रैशनल नंबर x। ओके रैशनल नंबर x निकालना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 5x, इसको इससे करा 3x और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 इज इक्वल टू 16/15। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 8x इज इक्वल टू में 16, तो x इज इक्वल टू 8 16/8, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो x को मैं बोल सकता हूँ 2/1। देखो ये रैशनल नंबर निकल गया 2/1। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9, इसमें लिखा है लेट a एंड b बी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर। यहाँ पर a और b दो ऐसे नंबर्स लेने जो कि जीरो नहीं होने चाहिए, सच दैट a प्लस 1/b इज इक्वल टू 0। कंडीशन दे रखिए a प्लस 1/b इज इक्वल टू 0। ओके a और b जीरो नहीं लेना है, बस ये बोला गया विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइन वेदर a b इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जस्टिफाई योर आंसर। इन्होंने बोला है कि हमें ये वाला काम नहीं करना है, जैसे a की कोई वैल्यू पुट कर ली, a को 2 मान लिया, b को 3 मान लिया, a को 4 मान लिया, b को 7 मान लिया, ऐसा कुछ काम नहीं करना है। और हमें ये बताना है कि a b
देखो ए बी का ए इंटू बी का जो रिजल्ट होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो बताना है। तो कैसे करेंगे समझना, ए इज इक्वल टू, इधर पॉजिटिव है इधर आके हो गया नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करा ए बी इज इक्वल टू में -1, ए बी का रिजल्ट क्या है -1 है, तो वैल्यू ऑफ ए बी, वैल्यू ऑफ ए बी इज नेगेटिव, तो पता चल गया ए बी का रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है अच्छे से समझते हैं। A rational number has a terminating decimal expansion whose last non-zero digits occur in the fourth decimal place। इन्होंने बोला है एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लेना है जिसकी लास्ट वाली चौथी वाली डिजिट्स वो क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए। मीन्स मैं एक लेट कर लेता हूँ, मैंने एक नंबर ले लिया 0.0007, देखो चौथे नंबर की डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए, आगे की जीरो जाए काम चलेगा। ओके, such that a number can be written in the form of p by 10 to the power 4 where p is an integer not divisible by 10, और वो नंबर 10 से डिवाइड भी नहीं होने चाहिए। ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। कोई भी नंबर 10 से कब डिवाइड होता है, जब किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट जीरो होगी, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, तो ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, तो 7 लिखा है ना, 70 होता तो डिवाइड हो जाता। ओके, it is necessary that the denominator of this rational number when written in the lowest form is divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 या both। give reason। ओके, चलो ये सब तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इन्होंने पूछा कि क्या हम इसको p by 10 to the power 4 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, चेक करते हैं। मैं अगर डेसिमल हटाऊंगा तो क्या आएगा, तो ये आएगा 7 by 10,000, और मैं इसको लिख सकता हूँ ओके 10 की पावर 4। तो मैं देखो इन्होंने बोला था कि कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by 10 to the power फॉर्म, तो हम मैं लिखूंगा यस वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ 10 to the power p by 10 to the power 4। क्लियर। Where p is an integer and not divisible by 10, it is necessary that the denominator of rational number when written in the lowest form is divisible by 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। give reason। तो इन्होंने बोला इसका जो डेनोमिनेटर है, तो डेनोमिनेटर क्या है 10 की पावर 4, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू में 10, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू में 5 इंटू में 2 इंटू में 5 और 2 इंटू में 5 और 2 इंटू में 5। फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू में 5 की पावर 4। तो इन्होंने बोला था कि जो इसका डेनोमिनेटर होगा या तो 2 की पावर 4 होगा या 5 की पावर 4। क्या ये नेसेसरी है, तो हम लिखेंगे यस। देखो आप कोई भी ऐसा नंबर लो जिसके डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो, ओके, फिर डेसिमल हटाओ, फिर आप नीचे देखोगे हर बार यही कुछ आएगा, या तो आंसर आएगा 2 की पावर 4 या 5 की पावर 4 या 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ओके, तो हम लिखेंगे यस इट इज नेसेसरी। यस ये नेसेसरी है कि रिजल्ट क्या होगा, या तो 2 की पावर 4 आएगा या 5 की पावर 4 आएगा या 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 आएगा। ओके, इनमें से ही कोई एक रिजल्ट पक्का मिलेगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन। ओके, इन्होंने बोला है कि डिवाइड लॉग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना, मतलब डिवाइड नहीं करना। डिटरमाइन वेदर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 8 by 125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इफ इट इज टर्मिनेट्स स्टेट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अगर ये टर्मिनेट होता है तो कितने डेसिमल बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे जिसके बाद ये टर्मिनेट होगा। तो नहीं समझ में आया तो यहाँ समझते हैं। सबसे पहली बात, हमें एक नंबर दे रखा है 8 by 125। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो 5 इंटू 5 इंटू 5
ओके, अब एक बात समझना, हमने ये रूल पढ़ा था कि ये नंबर टर्मिनेट है मगर हमने डिवाइड भी नहीं करा और इसको डेसिमल भी तो लेकर आना है। तो अब देखो जितनी बार 5 दिया होगा ना उतनी बार 2 लिख देना, या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 2 और 5 बराबर होने चाहिए। मान लेते हैं अगर 5 2 बार दिया होता और 2 एक बार दिया होता तो हमें बराबर करना है। ओके, बराबर बराबर। देखो अब मेरे पास 5 भी 3 बार थे, 2 भी 3 बार है, मैंने बराबर कर दिया। बट एक चीज याद है, जितने नंबर नीचे एक्स्ट्रा लोगे वही नंबर ऊपर भी लेने पड़ेंगे मल्टीप्लाई में। क्लियर? चलो अब इधर देखना, 2 to the 4, 4 to the 8, तो ये आ गया 8 into में 8, और ये 5 to the 10, तो ये आएगा 10, 5 to the 10, 5 to the 10। ओके, ये करेंगे मल्टीप्लाई, 8 8 the 64, 6 ऊपर चला गया, नीचे आ गया 4, 8 1 the 8, तो 8 और 6 14, नीचे 3 0 तो डिजिट हटाएंगे 4 4 1.0। ओके, ये टर्मिनेटिंग था नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, अब कितने डिजिट बाद टर्मिनेट हो रहे हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स। ओके, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस क्या है? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज इक्वल टू 3। ओके, डेसिमल के बाद वाली डिजिट कितनी है? 3 है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, और रैशनल नंबर इन इट्स लोवेस्ट फॉर्म हैज अ डिनोमिनेटर। एक रैशनल नंबर है, मुझे नहीं पता कोई नंबर होगा तो मैंने लेट कर लिया, वो रैशनल नंबर होगा n होगा। ओके, जिसका डिनोमिनेटर क्या है? 2 की पावर 3 इंटू में 5 है। ओके, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन हैव? ओके, उस नंबर के डेसिमल प्लेसेस कितनी होगी? ओके, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो अब एक बात समझना, नंबर मुझे नहीं पता, मैंने n मान लिया। मैंने एक बात बताई थी, जितनी बार यहाँ पर 2 कितनी बार है? 2 है, 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू में 2, 5 एक बार था तो 2 बार और डाल देता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू में 5, तो 2 बार यहाँ पर भी डाल देता हूँ, 5 इंटू में 5। ओके, 5 5 द 25 n डिवाइडेड बाय, ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा 10, फिर करूंगा 10, फिर करूंगा 10, फाइनली कितना आ गया? 10,000। ओके, तो यहाँ पर क्या नंबर आएगा? नंबर आएगा ये n520 पॉइंट। ओके, अगर नहीं समझा तो आप ऐसे समझिए, मान लो मेरे पास कोई नंबर था ऊपर 7, नीचे था, नीचे क्या आ गया था? नीचे आ गया था। ओके, मैंने क्या करा था, मेरे लेट सपोज मान लो कोई नंबर था ये, n को 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, ओके, समझने के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने नीचे 5 2 बार डाला था, तो 5 2 बार ऊपर भी डालूंगा। ओके, तो नीचे तो आ गया मेरे पास 1000। ओके, ऊपर 5 5 द 25, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, 7 5 द 35, 7 द 14, 14 और 3 17, तो ये आएगा 175। अगर डेसिमल नीचे का ये हटाऊंगा 1000 तो आएगा 0.175, तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में बोला था हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितना होगा? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इक्वल टू में 3। डेसिमल की जो बाद वाली डिजिट है वो हमारे पास कितनी है? 3 है। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये थोड़ा लेजेंड वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है लेट a इज इक्वल टू, एक a की वैल्यू दी है 7/12 और एक दिया है b इज इक्वल टू 5/6। Express both a and b in the form of k1 by m and k2 by m, where k1, k2, m and m are integers and k2 minus k1 greater than 6. Using the same denominator m, write exactly 5 different rational number lying between a and b, keeping an integer numerator. अब इन्होंने क्या बोला गया है, सही से क्वेश्चन समझते हैं। सबसे पहले बोला है कि भैया इन नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके,
जहां पर K1 K2 Km क्या इंटीजर है, K2 में से K1 को माइनस करने पे 6 से बड़ा नंबर आना चाहिए, हम सिर्फ वही नंबर्स लेंगे और हमें यहाँ पर 5 अलग अलग रैशनल नंबर निकालना है और एक बात माइंड में सेट करनी है कि A और B क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अभी सिर्फ यहाँ तक पढ़ा, यहाँ तक का रिजल्ट देते हैं हम। ओके चलो तो सीधी सी बात है, मेरे को 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो केस 1 देखो इसी को बोल देते हैं केस 1। 12 और 6 का एलसीएम ले रहे हैं। मैंने बताया था जब डिफरेंट नंबर होंगे तो एलसीएम लेना है, पता है ना, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। अगर 2 से काटूंगा 2, 6 ये आ गया 3, फिर 2 से करूंगा ये आएगा 3 और ये आएगा 1, 3 से करूंगा ये आएगा 1, साइड वाले नंबर्स को अरेंज करते हैं तो एलसीएम जो होगा वो होगा 2 इंटू में 3, 2 to the 4, 4 3 जा 12। ओके चलो चेक करते हैं। मैंने बताया था ये नंबर कहाँ लिखना है, ये नंबर लिखना है फाइनल रिजल्ट के डिनोमिनेटर में। इस नंबर को कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 12 आ जाए? सीधी बात है, 2 से करना है, जिससे नीचे करोगे उसी से ऊपर। तो ये आएगा 7 और ये आएगा 10। ओके 7/12 और 10/12 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं समझना, 5 रैशनल नंबर निकालने थे। बट एक चीज ध्यान रखना, K2 देखो, पहले एक बात देखो, इसको अगर मैं कंपेयर करूं K1/m से और इसको भी K2/m, तो यहां से पता चल गया m तो 12 है और K1 7 है, K2 10 है। ओके K2 में से K1 को माइनस करने पे 6 से बड़ा आंसर आना चाहिए। तो पहली बात K2 माइनस K1, अब K2 कितना है 10 माइनस 7, तो कितना आ गया 3, जो कि 6 से बड़ा नहीं है। तो ये केस 1 तो फेल हो गया यहाँ पर। अब बारी है केस 2 की। अब केस 2 के लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक बात बताई थी कि इसी टेबल को, अभी 12 का टेबल 12 पढ़ा था, अब पढ़ेंगे 12 to the 24। 12 का टेबल नेक्स्ट टाइम पढ़ लेते हैं। ओके चलो तो ए जो था वो 7/12 था, एक बार चेक कर लेते हैं। बी जो था 7/12 और 5/6 था, 5/6। इस बार लिख देंगे कितना 24। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, 6 for the 24, ओके 5 for the 20। यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 7 to the 14। ओके अब समझना है, फिर वही वाली बात K1/m K2/m, फिर वही K2 माइनस K1 करना है हमें। K2 कितना है 20 है, K1 कितना है 14, तो कितना आ गया 6 आ गया। 6 से बराबर होता है, बड़ा नहीं होता है। तो केस नंबर 2 भी फेल हो गया यहाँ पर। अब बारी किसकी, केस नंबर 3। फिर वही ले लिया a इज इक्वल टू 7/12, इसको मैं लिख सकता हूँ, एक सेकेंड, 7/12, b इज इक्वल टू 5/6। ओके वो जो 12 का टेबल था, 12 1 12, 12 12 24, 12 3 36। अब फाइनल रिजल्ट में हमारे पास कितना आना चाहिए 36, वो भी डिनोमिनेटर में। इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं 6 से, इसको भी कर देते हैं 6, 6 5 30, इसको कर देते हैं 3 से और इसको भी कर देते हैं 3, 7 3 21। ओके तो फिर अब चेक करते हैं कंडीशन, ये फिर वही K1/m K2/m, तो K2 माइनस K1, K2 कितना है 30 माइनस 21, तो कितना हो गया 9, 9 जो है 6 से बड़ा है। ओके तो ये वाली कंडीशन फुलफिल है यहाँ पर। ओके तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल है तो अब हमें क्या निकालना है, तो अब हमें निकालना है 5 रैशनल नंबर
बिटवीन किस किस के बीच में, इसी के बीच में बोल देते हैं 21/36 एंड 22/36। ओके, अब अच्छे से ध्यान देना, तो इसके बीच में आ गया 22/36, 23/36, 24/36, 25/36। अरे ये क्या कर दिया, ये 30 था, सॉरी गलती से लिख दिया, ये मैंने गलती से लिख दिया है। यहाँ पर मुझे लिखना था 30/36, 26/36। अभी और भी निकल जाते हैं, बट अपन लोगों को तो इतने ही फाइंड आउट करने थे। बट अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में कुछ और भी बोला गया है। देखो यहाँ पर बोला है एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन k2 minus k1 greater than n+1 is necessary to find n such rational number between the two rational number a and b using this method। ओके, इन्होंने बोला है कि क्या ये कंडीशन नेसेसरी है कि अगर ए और किसी दो रैशनल नंबर ए और बी के बीच में n नेशनल नंबर निकालने हो। तो एक ना एग्जांपल लेते हैं। ओके, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। लेट करते हैं, ओके लेट 5 रैशनल नंबर, देखो मैं ऐसा करता हूँ, लेट रैशनल, मान लेते कुछ रैशनल नंबर निकालने, 1 2 3 जो भी होंगे, बिटवीन 2 and 8, 2 और 8 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकलेंगे। ओके समझना, वो भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मान लेते ये ए है ये बी है ना, ऐसे समझ लेते 2 और 8 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स निकलेंगे। तो वो भी इंटीजर में, इंटीजर की बात करूं तो वो आंसर्स निकलेंगे 3 4 5 6 7। तो ये कितने रैशनल नंबर निकलेंगे। ओके, ये एग्जांपल मैंने खुद लिया है आपको समझाने के लिए। ओके, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। अब फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन पर आएंगे। देखो एक, ओके मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे को 2 रैशनल नंबर निकालने हैं 2 और 8 के बीच में, तो मेरे पास कितने रैशनल नंबर निकलेंगे, 5 निकलेंगे। ओके, तो समझना मैं 2 को बोल सकता हूँ 2/1 और इसको बोल सकता हूँ 8/1। इसको मैं बोल दिया k1 मान लेता हूँ, इसको k2, मतलब वही वाली कंडीशन पीछे वाली, ऐसे समझ लेते हैं, पीछे वाली कंडीशन ही मान के चल लेते हैं कि 2/1 को मैं मान रहा हूँ k1/m और 8/1 को ले लेंगे k2/m। सही है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि k2 में से मैं माइनस करूंगा k1। अब एक बात समझना, अगर 8 में से 2 को माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 6, जबकि मेरे पास रैशनल नंबर कितने आ रहे हैं, 5 ही निकलेंगे। तो मेरे को पता चल गया, मेरे को 5 रैशनल नंबर पता कैसे लेकर आने होंगे। k2 में से k1 को माइनस करेंगे तो 6 आ रहा है, मतलब एक नंबर ज्यादा आ रहा है, एक और माइनस कर दूं। ओके, जो भी नंबर्स निकलेंगे अब समझना तो मुझे क्या मिलेगा, n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रैशनल, सॉरी नंबर ऑफ इंटीजर रैशनल नंबर। और ये चीज जो है ना, या तो इसके बराबर होगी या इससे बड़ी होगी। अब इसका मतलब क्या है, 2 मिनट में समझाता हूँ। देखो यहां पर मैंने लिखा है, सॉरी एक छोटी सी बात तो मैं लिखा है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीजर रैशनल नंबर। यहाँ पर जो n है ना, नंबर ऑफ इंटीजर रैशनल नंबर है। मींस ये जो कंडीशन है, पहले मेरे को एक बात बताओ, k2 है कितना है, ऐसे समझते हैं k2 है 8, k1 है 2, ओके -1, तो कितना आएगा 6 - 1, ओके कितना आ गया 5 आएगा। मेरे को पता चल गया कि मैक्सिमम हमारे कितने रैशनल नंबर निकल सकते हैं, 5 निकल सकते हैं। ओके, अब ये बोल रहा है कि देखो 5 जो है, या तो मेरा, अगर लेट्स सपोज मानो कि मुझे सिर्फ एक ही रैशनल नंबर चाहिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि k2 - k1 में से माइनस करूंगा तो सिर्फ मेरा एक रैशनल नंबर से बड़ा ही आंसर आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है कोई बच्चा सिर्फ 2 ही रैशनल नंबर निकाले, उसको 2 ही, मतलब
इसके और इसके बीच में सिर्फ 2 ही नंबर चाहिए, कोई भी, मुझे नहीं पता, कोई भी 2 ले सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके और इसके बीच में उसको 3 नंबर चाहिए हो, ऐसा भी हो सकता है इसके और इसके बीच में उसको 4 नंबर लेने हो। देखो हर बार ये कंडीशन बड़ी ही होगी। ऐसा भी हो सकता है इसके और इसके बीच में ये नंबर 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा, या तो ये नंबर इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। क्लियर? अब एक बात समझना, बट हमें बुक में ना ये इक्वल टू नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया? इसका मतलब ये है कि या तो जितने मेरे को रैशनल नंबर निकालने हैं उससे कम रैशनल नंबर मुझे चाहिए, मतलब मैक्सिमम। देखो अगर मेरे को मैक्सिमम रैशनल नंबर लेने तो ये कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। अगर उससे एक कम, 2 कम, या ओके जितने, अगर उससे एक भी कम मुझे रैशनल नंबर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही मैं ये हटाऊंगा तो ये कंडीशन का मतलब होगा कि या तो मैं 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 रैशनल नंबर ले सकता हूँ या 4। तो इसका मतलब है बुक वाले बोल रहे हैं कि भैया मेरे को मैक्सिमम नंबर नहीं लेने, मैक्सिमम छोड़ दो, बस उससे एक कम नंबर कम भी लेना हो तो भी चलेगा। तो ओके, उसके लिए कंडीशन दी गई है, समझा? तो कहने का मतलब है इसके और इसके बीच में मैक्सिमम नंबर 5 थे, तो बुक वाले बोल रहे हैं कि मैक्सिमम कंडीशन, मैक्सिमम नंबर वाली कंडीशन छोड़ दो, चाहे अब उससे जितने भी कम लेने हो वो वाली कंडीशन लिखो। तो मैंने लिख दी कि मैं मैक्सिमम नंबर नहीं लूंगा, उससे थोड़े से कम ले लूंगा, 1 कम, 2 कम, 3 कम, जितना भी है। क्लियर? ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें लिखा है 3 रैशनल नंबर x, y, z सेटिस्फाई x plus y plus z is equal to 0। हमें कंडीशन दे रखी है x plus y plus z is equal to 0 एंड और एक और कंडीशन दी है x, y plus y, z plus zx is equal to में 0। Show that all the rational numbers x, y, z must be x, y, z must be simultaneously 0। साइमल्टेनियसली 0 मतलब हमें ये शो करना है ये तीनों के आंसर क्या आएंगे, ओके एक साथ 0 आएंगे। ओके साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। मैंने क्या करा, यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। ओ सॉरी, गलती होगी, ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने नीचे ले लिया जो गिवन दिया हुआ था, यहाँ पर कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन सब में से मैंने कॉमन लिया, 2 आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। अब समझना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, आप इसको देखना इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं इसको। ओके इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने क्या सीखा, अच्छे से देखना। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये सीखा जहां पर भी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 0 होगा, सॉरी जेड एक्स, वहां पर हम लिख देंगे 0, मतलब इस वाली जगह पे हमें कितना लिखना है 0, तो ये आ गया सॉरी प्लस 2, इस पूरी जगह पे कितना लिख दिया 0 और इज इक्वल टू में 0। तो ये कहां से आया था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नीचे लिख दिया था गलती से, लिखना साइड में था। दोबारा सुनना, ये पूरा मैंने सेम लिखा है, इस पूरे की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 0, ओके रीजन मेंशन कर दिया और इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 हम लिखते नहीं है, इक्वल टू 0। अब इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला था कि तीनों का जो रिजल्ट है ना वो एक साथ 0 आना चाहिए, तो कैसे आएगा समझना, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। यहाँ पर लेट कर लेता हूँ मैं, देखो समझना, साइड में समझा रहा हूँ फिर देखना। मान लेता हूँ मैं x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, y की वैल्यू 0 ले ली और z की वैल्यू 0 ले ली। अगर x की वैल्यू 1 लूंगा 1 का स्क्वायर, तो मीन्स ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 0 प्लस 0, क्या आंसर 0 आया? नहीं आया, हमारा आंसर 0 नहीं आया।
अगर मान लो मैं x की वैल्यू इस बार x की वैल्यू जो है वो 0 ले लेता हूँ, y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और z की वैल्यू भी क्या ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। फिर नहीं आया। ओके, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि पहला 0 ले लेता हूँ, दूसरा भी 0 ले लेता हूँ, तीसरा 1 ले लेता हूँ, क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। क्लियर? तो अपने को क्या पता चला कि ये तीनों आंसर 0 पता कब आएंगे? जब ये पहला भी 0 लूंगा, दूसरा भी 0 लूंगा और तीसरा भी 0 लूंगा, तो ही 0 आएगा। देखो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो अपने को एक बात पता चल गई, अगर इस पूरे की वैल्यू को मिटाऊं, देखो एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर मैं 0 लिख दूं तो पक्का बात बनेगी, और वाई स्क्वायर की जगह पर भी अगर मैं 0 लिख दूं तो भी बात बनेगी, और जेड स्क्वायर की जगह पर 0 लिख दूं तो भी बात बनेगी। समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर मैंने 0 लिख दिया, प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 0 लिख दिया, प्लस जेड स्क्वायर की जगह पे भी 0 लिख दिया, देखो अब तो सबको प्लस करूंगा, फाइनल आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर? इधर स्क्वायर है, इधर आके क्या बनेगा? रूट। तो 0 का रूट कितना हो गया? 0। इधर स्क्वायर है, जाके बनेगा रूट। 0 का रूट कितना हो गया? 0। यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पे बनेगा रूट। तो 0 का रूट क्या हो गया? 0। तो यहाँ पर क्या पता चला? तो x y z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0, मतलब अगर x y z तीनों 0 होंगे तो ही आंसर 0 आएगा। सो देयरफॉर x y z मस्ट बी simultaneously ओके। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। शो दैट द रैशनल नंबर डैश लाई बिटवीन द रैशनल नंबर a एंड b। अब एक छोटी सी बात सुनिए, मान लो मैं यहाँ पर ना कुछ सिंबल डाल देता हूँ, जैसे मान लो 1 2 3 4 ये 5। अगर मैं बोलता हूँ इसके और इसके बीच में कितने सिंबल है, तो हम बोलेंगे 1 2 3, 3 सिंबल, मतलब मैंने इसको भी काउंट नहीं करा, इसको भी काउंट नहीं करा। ओके, अब इनइक्वालिटी में मतलब होता है जब काउंट करना होता है तो ये इक्वल टू आता है, जब काउंट नहीं करना होता तो बस ये नॉर्मल सिंबल आएगा, या तो ऐसे वाला या ऐसे वाला, और जब काउंट करना होगा या तो ऐसे वाला सिंबल आएगा या ऐसे वाला। इसका मतलब है कि ये लेना भी और ये इससे बड़ा भी होना चाहिए। ओके, इसमें हमें इसको काउंट नहीं करना। तो कहने का मतलब है सिंपल शब्द में अगर मैं बोलूं, शो दैट द रैशनल नंबर डैश लाई बिटवीन द रैशनल नंबर डैश एंड डैश। ये नंबर जो है ना, हमें ये शो दैट करना है कि भैया ये जो नंबर है ये इससे तो बड़ा होगा और इससे क्या होगा? छोटा होगा। इसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मेरे को ए और बी नहीं चाहिए, बस इसके ए से सॉरी ये जो नंबर होना चाहिए ए से बड़ा होना चाहिए और बी से बस छोटा होना चाहिए। ए के बराबर नहीं होना है और बी के भी बराबर इसको नहीं करना है। क्लियर? चलो अब कैसे करते हैं इसका प्रूफ समझना। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ ए जो है ओके लेस देन है बी से। ओके, तो अब मुझे क्या करना चाहिए समझते हैं। मैंने यहां पर कर दिया दोनों तरफ ए ऐड कर दिया। देखो दोनों तरफ ए ऐड करा तो ये हो गया 2a इज लेस देन a प्लस बी। क्लियर? तो a इज ग्रेटर देन a प्लस बी बाय 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? फिर मैंने दोबारा लेट कर लिया कि जो a है ना ओके बी से बड़ा है। अब देखते हैं, पहले मैंने a प्लस करा था, अब चेक करते क्या करना चाहिए। तो मैंने दोनों तरफ b प्लस कर दिया। क्लियर? अगर दोनों तरफ b प्लस करूंगा तो ये होगा a प्लस बी इज लेस देन 2b।
मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आ गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज लेस देन b, इक्वेशन नंबर, तो ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरे से क्या पता चला, a प्लस बी बाई 2 a से बड़ा है, a प्लस बी बाई 2 b से छोटा है, तो मैं एक दोनों चीज को एक ही बारी में लिख देता हूँ ना, a प्लस बी बाई 2 a से बड़ा है और a प्लस बी बाई 2 b से छोटा है। क्लियर? Find the length of the hypotenuse of all the right angle triangle in figure 3.14, which is the referred to as the square root spiral। देखो इन्होंने बोला है ये जो स्क्वायर रूट स्पाइरल है ये ऐसे चल रहा है, ओके? तो इसमें जितने भी ट्रायंगल है सबका बारी बारी हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो बात समझना, इसको ट्रायंगल नंबर दे देते हैं 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन और ये ट्रायंगल नंबर 10। बारी बारी सबका हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये देखो ट्रायंगल है, इसमें जो 90 के सामने वाली साइड है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। इस वाले ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ओके, पहली बात करते हैं, देखो इन फर्स्ट ट्रायंगल, अगर मैं फर्स्ट ट्रायंगल की बात करूं तो एक को परपेंडिकुलर ले लेते हैं और एक को बेस। तो P की वैल्यू मैंने ले ली 1 यूनिट, बेस की वैल्यू मैंने ले ली 1 यूनिट। अब देखो अप्लाइंग पाइथागोरस, पाइथागोरस से हमने सीखा था, पर देखो फॉर्मूला ये था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? तो इधर स्क्वायर है, इधर की क्या बनेगा रूट, परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 1, ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 और ये भी 1 का स्क्वायर 1, फाइनली कितना आ गया रूट 2। अब ये रूट 2 पता कौन सी साइड निकली है, ये वाली साइड। ओके, अब बात करते हैं इन सेकेंड ट्रायंगल। अगर हम सेकेंड ट्रायंगल को अच्छे से देखें, मीन्स ये वाला ट्रायंगल, इस बार हमें परपेंडिकुलर तो मिल गया रूट 2 और बेस मिल गया 1, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू में रूट 2 यूनिट और बेस जो है वो हमें मिल गया 1 यूनिट। तो अप्लाइंग पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं। ओके, अगर पाइथागोरस लगाऊंगा फिर वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है जाके बनेगा रूट, परपेंडिकुलर कितना है इस बार रूट 2 है, इसका स्क्वायर प्लस बेस कितना है 1 का। अब एक छोटी सी बात समझना, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, मीन्स अगर कभी भी ऐसा लिखा हो तो हमें ये इसके कैंसिल आउट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आएगा 2 प्लस 1, फाइनली कितना हो गया 3 और ये इसके ऊपर रूट। क्लियर? मीन्स ये जो लंबाई है ना ये हमें रूट 3 निकल गई है। ओके, अब समझते हैं ट्रायंगल नंबर थर्ड। इन थर्ड ट्रायंगल फिर वही परपेंडिकुलर दे दिया, इस बार हमारे को कितना दे दिया रूट 3 यूनिट। ओके, और बेस जो है वो हमें दे दिया कितना 1 यूनिट। क्लियर? अप्लाइंग पाइथागोरस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इधर स्क्वायर है इधर के रूट बनेगा, परपेंडिकुलर कितना है रूट 3 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 1 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, ये आ गया 3 प्लस 1
और ये रहा रूट, फाइनली हो गया 4। या तो हम इसको बोलेंगे रूट 4 या बोलेंगे 2, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब एक बात समझना, आगे मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आप कर लेना। आप देखो ये जो लेंथ है, या तो हम इसको बोलेंगे 4 या बोलेंगे 2। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इस वाली लेंथ को सॉल्व करते हैं, तो ये पता कितना आता है, ये आता है रूट 5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा रूट 6। ओके, ये करेंगे तो रूट 7, ये करोगे रूट 8, ये करोगे रूट 9, ये करोगे रूट 10 और ये करोगे रूट 11 आ जाएगा। क्लियर? आप ट्राई कर लेना। आज के लिए बस इतना है, मिलते जल्दी एक वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ। बाय।